तो अब तक हमने देखा कि सैंटियागो का न्यू फ्रेंड, जो कि एक्चुअल में एक ठग था, उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। सैंटियागो बहुत दुखी हो जाता है एंड जब शाम को पूरा मार्केट खाली हो जाता है तो वो खूब रोता भी है। अब आगे इस हादसे के बाद सैंटियागो ठान लेता है कि वो अब से बहुत सतर्क होकर ही फैसले लेगा। दिन ढल चुका था एंड उसे बहुत भूख लग रही थी। वो ऐसे ही घूमते घूमते एक क्रिस्टल ग्लासेस की शॉप पर आकर रुक जाता है। उस शॉप का मालिक क्रिस्टल ग्लासेस बेचा करता था। सैंटियागो दुकानदार से कहता है, मैं आपके ग्लासेस साफ कर देता हूँ एंड बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिएगा। दुकानदार मान जाता है। फिर सैंटियागो उसके सारे ग्लासेस अच्छे से साफ कर देता है एंड वो दुकानदार उसे अपने साथ खाना खिलाता है। वो दुकानदार को अपने बारे में सब कुछ बता देता है एंड उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी शॉप पर उसे एज अ हेल्पर रख ले। दुकान का मालिक सैंटियागो को अपनी शॉप पर रख लेता है। बस फिर क्या था, सैंटियागो खूब मेहनत करता है, न्यू आइडियाज़ लगाता है, जिससे वो दुकानदार पहले से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगता है। सैंटियागो उस शॉप पर लगभग 11 महीने काम करता है एंड काफ़ी पैसे सेव कर लेता है। अब सैंटियागो के पास दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, या तो वो वापस अपने शहर एंडलूसिया चला जाए एंड फिर से भेड़े खरीद कर एक शेपर्ड की ज़िंदगी जिए। ऑप्शन नंबर 2, या फिर पिरामिड्स जाए एंड अपना पर्सनल लेजेंड पूरा करे। वो डिसाइड करता है कि वो पिरामिड्स जाएगा। अगले दिन वो एक वेयर हाउस जाता है जहाँ से एक पूरा कारवां अल-फायूम के लिए निकलने वाला होता है। उसी सेम वेयर हाउस में सैंटियागो को एक इंग्लिशमैन मिलता है। इंग्लिशमैन भी अल-फायूम जा रहा होता है बिकॉज उसे एक आदमी की तलाश थी जो किसी भी चीज़ को सोने में बदलना जानता था। उसे एल्केमिस्ट कहा जाता था। सैंटियागो एंड इंग्लिशमैन उस कारवां के साथ निकल पड़ते हैं इजिप्ट के लिए, मगर वो सभी लोग सफ़र पूरा नहीं कर पाते बिकॉज रेगिस्तान में दो कबीलों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। इसलिए पूरा कारवां एक कबीले में शरण लेता है। उस कबीले में उसकी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर लड़की से होती है जिसका नाम फातिमा था। ये लव एट फर्स्ट साइट था। सैंटियागो समझ जाता है कि फातिमा ही उसकी ज़िंदगी का असली मकसद है। उस अधूरे सपने ने ही उसे फातिमा से मिलवाने की साजिश की थी। सैंटियागो डिसाइड करता है कि वो अब से उस कबीले में ही रहेगा एंड फातिमा के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएगा। दूसरी तरफ लकीली हमारे इंग्लिशमैन की भी तलाश पूरी हो जाती है एंड उसे एल्केमिस्ट मिल जाता है। वो इंग्लिशमैन को एल्केमी सिखाता है एंड इंग्लिशमैन उसकी सिखाई हुई चीज़ों की प्रैक्टिस करने में जुट जाता है। एल्केमिस्ट को पता होता है कि सैंटियागो यहाँ आने वाला है एंड उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ दिन बाद एल्केमिस्ट सैंटियागो से मिलता है एंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपना पर्सनल लेजेंड बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। सैंटियागो कहता है कि उसे अपनी लाइफ का खजाना, जो कि ऑफ कोर्स फातिमा थी, मिल चुका है एंड उसे अब किसी और खजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्केमिस्ट उसे समझाता है, तुम्हारा पर्सनल लेजेंड वहाँ उन पिरामिड्स के नीचे दफन है। फातिमा बस उस पर्सनल लेजेंड का एक हिस्सा है, पर्सनल लेजेंड नहीं। तुम फातिमा से शादी कर लोगे एंड अगले 1 साल तक एक बेहद खुशहाल जिंदगी जियोगे। फिर दूसरे साल तुम्हें उस खजाने की याद आएगी एंड तुम्हारा दिल तुमसे कहेगा कि तुम्हें पिरामिड्स जाना चाहिए, मगर तुम ये सब इग्नोर कर दोगे। फिर तीसरे साल फातिमा को ये एहसास होगा कि उसकी वजह से तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाए एंड वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगेगी। और फिर अंत में ये यूनिवर्स तुम्हारा साथ छोड़ देगा एंड तुम्हारा खजाना हमेशा के लिए उन पिरामिड्स की गहराइयों में कहीं खो जाएगा। तुम जिंदगी भर इस पछतावे में जियोगे कि शायद अगर तुम थोड़ी हिम्मत करके पिरामिड्स चले जाते एंड वो खजाना ढूंढ लेते तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और ही हो सकती थी। सैंटियागो को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। वो उसी रात फातिमा से एक आखिरी बार मिलता है। अब वो एंड एल्केमिस्ट अगले दिन निकल पड़ते हैं इजिप्ट के लिए। रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं, पर जैसे तैसे वो दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। अब वो एक मंक के घर के पास आकर रुकते हैं। वो सैंटियागो से कहता है कि अब उसे पिरामिड्स तक का सफ़र खुद अकेले ही कंप्लीट करना होगा। बट जाने से पहले सैंटियागो उससे बोलता है कि वो एल्केमी सीखना चाहता है, इसलिए एल्केमिस्ट उस मंक से उसका किचन यूज़ करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो सैंटियागो को अपनी कला यानी लेड को गोल्ड में कन्वर्ट करना दिखाता है एंड सच में वो लेड को सोना बना देता है। फिर वो उस सोने के 4 हिस्से करता है, जिसमें से एक वो सैंटियागो को दे देता है, एक खुद रख लेता है एंड 2 हिस्से मंक को देते हुए ये कहता है कि इसमें से एक आपका है एंड दूसरा सैंटियागो के लिए बचा कर रखना, बाद में उसे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सैंटियागो को एल्केमिस्ट की ये बात समझ नहीं आती। वो एल्केमिस्ट को गुड बाय बोलकर पिरामिड्स के लिए निकल पड़ता है। अब बहुत रात हो चुकी थी, बट फाइनली अपना हीरो पिरामिड्स पहुंच जाता है।
वो पिरामिड्स के नीचे खोदना शुरू करता है एंड काफ़ी देर तक खुदाई जारी रखता है। तभी वहाँ कुछ लोग जो कि युद्ध से भागे हुए सोल्जर्स थे आ जाते हैं। वो सैंडियागो को खुदाई करते हुए देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि सैंडियागो वहाँ पैसे छुपा रहा है। सैंडियागो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो वहाँ पैसे नहीं छुपा रहा था। उनमें से कुछ लोग सैंटियागो को कसकर पकड़ लेते हैं एंड 2 लोग उसकी तलाशी लेते हैं एंड उन्हें वो एल्केमिस्ट का दिया हुआ सोना मिल जाता है। अब उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये लड़का सच में पिरामिड्स के नीचे पैसे ही छुपा रहा था। वो सैंडियागो से कई घंटे तक वहाँ ज़मीन में खुदाई करवाते हैं। कई घंटों बाद भी जब ज़मीन में से कुछ भी नहीं निकलता तो वो सैंडियागो को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी सैंडियागो जोर से चीखता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ खजाना ढूंढ रहा था। उसने सपने में देखा था कि यहाँ पिरामिड्स के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। वो रेफ्यूजी लुटेरे उसे और मारते हैं एंड मार मार के अधमरा कर देते हैं एंड वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन लुटेरों का सरदार वापस सैंटियागो के पास आता है एंड कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। कुछ समय पहले मुझे भी एक ऐसा ही सपना बार बार आ रहा था। सपने में मैंने देखा कि स्पेन में एक गांव के पास एक पुराना टूटा हुआ चर्च था। उस चर्च में एक सिकमोर का पेड़ उगा हुआ था एंड वहीं एक शेफर्ड अपनी भेड़ों के साथ आराम कर रहा था। उस सिकमोर पेड़ के नीचे खजाना था जिसे मुझे ढूंढना था। मगर मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ कि इतनी दूर स्पेन जाऊँ बस एक सपने की वजह से। हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम पूरी जिंदगी इस रिग्रेट में जियो कि एक इंसान को कभी भी ऐसे बेकार के सपनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सैंडियागो मुस्कुराता है एंड जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि आखिरकार उसे पता चल गया था कि असल में वो खजाना है कहाँ। अगले दिन सुबह सैंटियागो वापस उस मॉन्क के पास जाता है, अपना बचा हुआ सोना कलेक्ट करके स्पेन के लिए रवाना होता है। कुछ दिन का सफ़र तय करने के बाद वो वहीं उस चर्च में खड़ा था जहाँ कभी वो अपनी भेड़ों के साथ आराम किया करता था। वो उस सिकमोर पेड़ के नीचे खुदाई करता है एंड आखिरकार उसे वो छिपा हुआ स्पेनिश खजाना मिल ही जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसे तरीफा जाना है उस बूढ़ी जिप्सी औरत को उसका 10वां हिस्सा देने एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अल-फायूम भी अपना एक और खजाना पाने के लिए, एंड वो थी फातिमा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। तो भाई जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपको इस बुक की फ्री कॉपी मिल सकती है। आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपली कमेंट्स में जाओ, आपको बुक समरी कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट लिख दो अच्छा सा, जैसा भी ऑनेस्ट आप लिखना चाहते हो। उसके बाद ये जो ईमेल आईडी है, इस पर आप अपना एड्रेस मुझे ईमेल कर दो, और जो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा या अच्छा लगेगा उसको मैं आपके दिए हुए एड्रेस पे ये कॉपी मेल कर दूँगा। थैंक यू।